हे दोस्तों, तो आज हम कंपेयर करेंगे वॉकिंग और रनिंग के बीच में। वॉकिंग और रनिंग में से कौन सा कार्डियो बेटर है और इन दोनों में से किसके ज़्यादा फायदे हैं। ये एक ऐसा सवाल है कि जो फैट लॉस के दौरान हर बिगिनर के दिमाग में आता है, और आज हम आपके लिए कौन सा कार्डियो करना ठीक है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात आती है फैट लॉस की, तो कार्डियो करने का मेन बेनिफिट होता है थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना, ताकि आपके नेट कैलोरी डेफिसिट को थोड़ा इजाफा मिले और आपके नेट फैट लॉस को बूस्ट मिले। 80% कैलोरी डेफिसिट आप आपके डाइट के जरिए क्रिएट करेंगे अपने पोर्शन को कंट्रोल करके। कार्डियो करने से ज़्यादा 20% आपके कैलोरी डेफिसिट को बूस्ट मिलेगा। यानी कार्डियो फैट लॉस के लिए ऑप्शनल है, सप्लीमेंटल है। बिना कार्डियो के भी फैट लॉस होगा, पर थोड़ा धीरे होगा। लेकिन ऑप्शनल क्या नहीं है फैट लॉस के लिए? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए फैट लॉस के दौरान। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना ही मेन रीज़न नहीं है कार्डियो का फैट लॉस के लिए। तो चाहे वो कैलोरीज आप भाग के बर्न करें या चल के, फैट लॉस के लिए दोनों बातें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देंगी। तो इस हिसाब से रनिंग बेटर हुआ, क्योंकि कम टाइम में आप उतनी ही कैलोरीज बर्न कर लेंगे। बेशक हाई इंटेंसिटी कार्डियो लो इंटेंसिटी कार्डियो से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी सेम टाइम में, उसमें कोई शक नहीं है। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वॉकिंग आपका स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्डियो होना चाहिए? तो यहाँ उसके कुछ रीज़न हैं कि क्यों वॉकिंग आपका स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्डियो होना चाहिए आपके फैट लॉस जर्नी के लिए। तो सबसे पहला कारण है कि ये सेफ है। गाइस, वॉकिंग एक बड़ा ही जॉइंट फ्रेंडली टाइप ऑफ कार्डियो है, यानी कि इससे आपके कनेक्टिव टिश्यू पे बिल्कुल भी अननेसेसरी स्ट्रेंथ नहीं पड़ता रनिंग के जैसे। स्पेशली अगर आप थोड़े भी ओवरवेट या फिर ओबीज है तो। अक्सर जब लोग नी पेन की शिकायत रखते हैं, तो कंसल्टेशन के बाद पता चलता है कि उनके नी पेन का रूट कॉज था कि उन्होंने रनिंग या फिर HIIT वर्कआउट शुरू किया था वेट लॉस के लिए। अगर बात पतले लोगों की तो फाइन, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप उसी पतले बंदे को 20-30 किलो का बैग पकड़ा के भगाए लगातार रोज, तो उसे भी नी पेन का प्रॉब्लम हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, यही एग्जैक्ट केस होता है मोटे या फिर ओवरवेट लोगों के साथ। उनके पास थोड़ा एक्सेस वेट होता है। ऐसे में वो अगर रनिंग कर रहे हैं तो अपने जॉइंट पे अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हैं। वॉकिंग से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो क्या है, जो लोग शुरुआत कर रहे होते हैं अपने फिटनेस जर्नी की, वो चीज़ों को डीपली या फिर उस पर रिसर्च नहीं करते। तो वो देखते हैं कि आसपास जो फिट लोग हैं वो रनिंग कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ फॉलो करना शुरू कर देते हैं। किससे पूछो तो वो भी यही रिकमेंड करता है कि भाई ट्रेडमिल पे भागो। इसी तरह कई बार ट्रेनर्स भी चीज़ों को वर्ड्स बना देते हैं। वो भी यही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि बर्फीज करो, HIIT वर्कआउट करो। ये नहीं देखते कि बंदा पतला है, मोटा है। तो आपको हमेशा वो फॉर्म ऑफ कार्डियो चूज़ करना चाहिए जो आपको बेनिफिट दे दे कार्डियो का, यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर दे मिनिमम रिस्क के साथ। ओवरवेट और ओबीज लोगों में वॉकिंग नहीं केवल एक इफेक्टिव ऑप्शन है, बल्कि ज़्यादा सेफर भी है। दूसरा रीज़न है नो मसल डैमेज। आपने कार्डियो ऐसा चुनना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट पूरा मिल जाए, यानी कि कैलोरीज बर्न हो जाए और नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल ना पड़े आपकी जिम परफॉर्मेंस पे। कई फॉर्म ऑफ कार्डियो में आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, जैसे कि स्प्रिंटिंग और रनिंग में आपके जो कॉर्ड्स है वो काफ़ी हैवीली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एसेंट्रिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपकी कॉर्ड्स में काफ़ी मसल डैमेज हो सकता है और कॉर्ड्स सोर भी होंगे। तो अगर नेक्स्ट सेशन आपका लेग वर्कआउट है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। इसी तरह आपने रोज़ वाली कार्डियो की है या फिर रोप वाली कार्डियो की है, तो वो आपकी बैक और शोल्डर को काफ़ी अच्छी तरह से हिट करेगी। और अगर आपका नेक्स्ट सेशन अपर बॉडी वर्कआउट है, बैक और शोल्डर आपको हिट करने हैं, तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। वॉकिंग ऑन अदर हैंड काफ़ी लो इम्पैक्ट कार्डियो है, बिल्कुल मसल डैमेज नहीं होगा। तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं, यह आपके जिम परफॉर्मेंस के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। और जो तीसरा कारण है वो है वॉकिंग डजंट इम्पैक्ट रिकवरी। तो फैट लॉस के दौरान हमारी रिकवरी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। रिकवरी एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारी बॉडी के लिए। यूँ समझ लीजिए कि हमारी बॉडी पे जो नेट स्ट्रेस पड़ता है, बॉडी रिकवरी उस पर खर्च करती है।
उसे रिकवर करने के लिए। स्ट्रेस यानी जो कैलोरी डेफिसिट हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्ट्रेस हुआ। जो हम वर्क करते हैं या फिर पर्सनल जो हमें स्ट्रेस रहता है वो भी एक स्ट्रेस हुआ बॉडी पे। इसके अलावा अगर आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो भी बॉडी पे एक स्ट्रेस ही है। कार्डियो अगर आप चूज़ करते हो तो उसका बेनिफिट होना एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना, तो उस बेनिफिट को आप एक कॉस्ट के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं और वो कॉस्ट है रिकवरी। रिकवरी पे कार्डियो भी एक स्ट्रेस की तरह ही एक्ट होता है। आपको एक ऐसा कार्डियो चुनना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए कम से कम रिकवरी कॉस्ट में। कोई भी बंदा, समझदार बंदा यही चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले कम से कम कॉस्ट में। ये कॉम्बिनेशन आपको किस कार्डियो मिलेगा? लो इंटेंसिटी कार्डियो में, जैसे कि वॉकिंग आपको सेम बेनिफिट देगी, कैलोरीज बर्न करेगी, पर आपको कम से कम रिकवरी कॉस्ट करेगी। वही आपने अगर हाई इंटेंसिटी कार्डियो HIIT ज़रूरत से ज़्यादा कर ली तो वो आपकी रिकवरी इस हद तक इम्पैक्ट कर सकती है कि आप आपके जिम वर्कआउट से रिकवर ना कर पाए, जो कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये मोस्ट कॉमन ऑफ द मिस्टेक है ज़रूरत से ज़्यादा कार्डियो करना हाई इंटेंसिटी पे। ज़्यादातर बिगिनर यही मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि कार्डियो से फैट लॉस हो रहा है तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो करो ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ अ बिग मिस्टेक। रिकवरी इम्पैक्ट होती है और वैसे भी कार्डियो से आपके फैट लॉस को एक बूस्ट मिलता है। फैट लॉस का मेन कारण कार्डियो नहीं है। फैट लॉस के दौरान जो भी आपका कार्डियो प्रोटोकॉल होना चाहिए टू बूस्ट योर फैट लॉस विदाउट कंपीटिंग विद रिकवरी। तो हमारा अगला रीज़न है टाइम एफिशिएंट। तो दोस्तों, रिकवरी कैपेसिटी लिमिटेड है और साथ ही साथ जीवन में टाइम भी लिमिटेड है। HIIT कार्डियो काफ़ी हद तक एक बड़ा ही एक्टिव वर्क है, यानी कि आपको अलग से टाइम निकालना होगा और अपने आप को पूरी तरह उस एक्टिविटी में झंझोड़ना होगा। आपको पूरा डेडिकेशन देना होगा। आप साथ में कुछ मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। ये डेली बेसिस पे ज़िंदगी भर ज़्यादातर लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। लो इंटेंसिटी कार्डियो जैसे कि वॉकिंग ये काफ़ी पैसिव वर्क है। आप कॉल के दौरान भी अपने स्टेप्स पूरे कर सकते हैं या फिर आप गाने सुनते हुए भी, सोशल मीडिया कंज्यूम करते हुए या फिर पॉडकास्ट सुनते हुए, थोड़ी मल्टीटास्किंग करते हुए आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रीज़न है वॉकिंग डजंट स्पाइक योर हंगर। फैट लॉस के दौरान हंगर मैनेजमेंट एक काफ़ी रियल प्रॉब्लम होती है। हम चाहते हैं कि हमारा हंगर काफ़ी स्मार्टली मैनेज करे, कैलोरी डेफिसिट रखते हुए। हाई इंटेंसिटी कार्डियो जैसे कि रनिंग, स्प्रिंटिंग कई लोगों में हंगर स्पाइक कर सकती है। वॉकिंग ऑन अदर हैंड आपका हंगर बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करेगी। ये चीज़ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, पर ज़्यादातर लोग एक्सेस रनिंग करके अपना हंगर स्पाइक कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग अगर रनिंग करें तो उनका हंगर स्पाइक होगा। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि वॉकिंग हमारे फैट लॉस जर्नी के दौरान किस तरह हमारी मदद कर सकती है, या फिर अगर आप ओबीज है या फिर आप ओवरवेट है तो आपको क्यों रनिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर वॉकिंग से आपको किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा।